नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। जैसा कि आपने मेरी पिछली खबर में देखा कि दीपक डागर नामक व्यक्ति जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी, उससे मैंने बात की और वो पूरा मामला क्या है, लगभग अभी समय 4 बज चुके हैं, लगभग 4 बजने में 5 मिनट है अभी। और मुकेश वैद्य जी के पास पहुँच गया हूँ इस सारे मामले को लेकर, क्योंकि जैसा आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में, वैसा आपसे बात करूँगा। एक यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा बार समझ में आ रही है कि 1000 की पर्ची, 200 का माल, अधिकारी सारे यहाँ पर मालामाल। वैसा 1000 की पर्ची, 200 का माल, अधिकारी यहाँ पर सारे मालामाल। क्या मतलब है इसका? सैफी साहब नमस्कार। जैसे कि कल आपने एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने आज तक पे देखी थी। जो अधिकारी मिली भगत से मेट्रो वेस्ट कंपनी से मिलकर के चल रहे हैं, जैसे कि उसमें 1000 किलो तक का वेट लेके जाना होता और 1000 किलो का वेट भी वो होगा घरों का गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग, ना कि उसमें सिल्ट जाएगी, ना कि उसमें रेत जाएगा, ना कि उसमें पत्थर जाएंगे, ना कि उसमें कटड़े मरे हुए जाएंगे, ना कि उसमें भैंस जाएगी, ना कि उसमें मुर्गों का मीट गीला जाएगा। मतलब सड़ा हुआ माल वहां नहीं जाएगा, 2 नंबर का कूड़ा नहीं जाएगा, उसमें केवल सिंगल 1 नंबर का कूड़ा ये जाएगा। तो हो गई मुद्दे की बात। हाँ। मुझे जो जानना है वो सबसे पहले आज मुझे ये जानना है आपसे, 1000 की पर्ची और 200 का माल, अधिकारी यहाँ पर माल। आप मेरी साइड की विंडो पर देख रहे हैं, वो सारी तस्वीरें बराबर तेजी के साथ चल रही हैं और ये जितनी भी फोटो वो चल रही हैं, वीडियो चल रही हैं, उनकी पुष्टि वैस साहब अभी करेंगे। वैस साहब क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको पर्चे देता हूँ। 1000 किलो माल गाड़ी में जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी में जा रहा है 150-200 किलो माल। किसी में सो ही जा रहा है, कोई खाली भी चली जाती है, पर्ची बन जाती है उनकी 500-700 किलो की या 1000 किलो की पर्ची बनाते हैं, तो ये गलत है। ऐसी कोई पर्ची है क्या हमारे पास? मेरे पास बहुत सारी पर्चियां हैं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा। एक एक चीज का रिकॉर्ड हमारे पास है, तभी तो हम यहाँ चैनल पर आपके बोल रहे हैं, नहीं तो झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। वो सब हमारे पास सबूत है और आप खुद भी जाकर चेक कर लो। क्योंकि गाड़ियों में क्या होता है, अगर 1000 किलो माल जाएगा तो डीजल ज्यादा लगेगा और डीजल ज्यादा लगेगा तो फिर वहां पैसे कम मिलेंगे, डीजल चोरी कैसे होगा। तो डीजल बचाने के लिए गाड़ी में लोड कम रखते हैं ताकि डीजल कम फूके। और उसके बाद वहां से पर्ची जो मिलती है, पर्ची 1000 किलो की होनी चाहिए, 1000 किलो माल होना चाहिए। माल वो होना चाहिए उसमें घरों का गीला और सूखा कूड़ा। लेकिन मेट्रो वेस्ट कंपनी को आज 2019 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और आज 23 चल रही है, लेकिन आज तक इन्होंने गीले और सूखे का कोई काम शुरू नहीं किया है। और उसमें गीले और सूखे का जो कचरे का पैसा था, वो एमसीडी का खाता खुलना था, एमसीडी के खाते में एमसीडी को पैसा देना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एमसीडी का तो अभी तक खाता भी नहीं खुला। दूसरी चीज ये है कि जो ढलाव घरों पे है, इन्होंने अपने वो बांग्लादेशी वो लगा रखे हैं कबाड़ी, उन कबाड़ियों से लाखों रुपया लेते हैं ये, और वो जो लाखों रुपया लेते हैं वो भी अपनी जेब में। जबकि वो जो कबाड़ियों से पैसा लेते हैं या जो गीला और सूखा करके वो माल जो बेचते हैं, उसका पैसा एमसीडी को जमा होना चाहिए। तो ये सरेआम 2 नंबर के कूड़े की वहां पर मलबा भी गिरा जा रहा है। वहां पे अभी आपके चैनल पर चल ही रहा है, मैं चैनल पर देख रहा हूँ कि ये मुर्गे के पंख जा रहे हैं गीले जो कटे हुए हैं। मैं एक कटड़ा भी पड़ा हुआ आपके चैनल पर देख रहा हूँ। ये सारी जो व्यूज आप चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो कॉन्टेक्ट में है ही नहीं, जो कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टेक्ट में आज भी वो पहाड़ क्यों नहीं कम हो रहा? पहाड़ अगर कम नहीं हो रहा गाजीपुर वाला, तो उसका कारण ये है कि वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। वहां गीला और सूखा और मलबा सब वही एक साथ। दिल्ली के इलेक्शन की इतनी बड़ी राजनीति उन्हीं पहाड़ों के ऊपर खेली गई, उन्हीं पहाड़ों का बार बार नाम लिया गया, उन्हीं पहाड़ों के ऊपर दिल्ली वालों को दिलासा दिया गया हटा देंगे। ये वजह थी असली जो हट नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वहां कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वो कूड़ा आज भी ज्यों का त्यों है। गाड़ियों की वहां लाइन लगी रहती है, और गाड़ी तो आप सीबीडी ग्राउंड में मेरे सामने देखो, सोइयो गाड़ी 24 घंटे। अरे जब गाड़ियां तुम्हारे यहाँ खड़ी रहती हैं, तो फिर कूड़ा उठा कौन रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, आधे से गाड़ी ज्यादा तो वहाँ लाइन में, गाजीपुर जाके देख लो, कई बार मैं निकलता हूँ वहां से, तो वहाँ गाजीपुर में लाइन ही लगी खड़ी है गाड़ियों की कई घंटे से। कई बार ड्राइवरों ने इंटरव्यू दिया जी, कई सारा दिन लग जाता है यहाँ, एक गाड़ी खाली नहीं होती। इसका मतलब पर्चियां नकली बन रही है। ये ऐसी सीबीडी ग्राउंड में यहाँ पर दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी हैं, आप जाओ और आप वीडियो बना लो। अरे भाई, गाड़ियां तुम्हारी सारी यहाँ खत्ते पे खड़ी है, कूड़ा तो हमारा कर्मचारी इकट्ठा करता। गाड़ियां धुलनी डेली, डब्बे जो डस्टबिन है वो धुलने, टिप्पर धुलने, धुलता कुछ नहीं है, बस पैसा लिया जा रहा। और अभी तो मैं एक दूसरी चीज और बताऊंगा, जैसे रिक्शे हैं, मैंने उसकी शिकायत भी दी है। जो 15-15 रिक्शे वार्डों में चल रहे हैं, 3-3, 4-4 रिक्शे चल रहे हैं, उनके बिल बनते हैं बहुत मोटे।
ये तो मुझे भी पता चला, इंस्पेक्टर ने बताया। अगर तुम इतने ही बढ़िया हो तो मान लो ये उन पर क्रमांक नंबर डालो, और क्रमांक नंबर के साथ अगर मेरे वार्ड में नंबर चल रहा 1 से और 16 तक या 15 तक, अगर मेरे पास रिक्शे हैं तो 15 तक मेरे वार्ड के हो, फिर 15 से आगे दूसरे वार्ड में हो, फिर तीसरे इस तरह से पकड़। अब क्या होता, मेरे वार्ड की जांच करने हमने शिकायत दी, कोई जांच करने आ भी गया, दूसरे वार्ड के बुला के रिक्शे वहां चेक करा दिए जाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार है ये देश। वैसा सवाल वही आ गया जो हमने पिछली खबर में आपसे पूछा था कि निगम की नाक तले निगम के कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, मेहनत का, ईमानदारी का, इतनी कश्मकश का पैसा जो अपने बच्चों की शिक्षा, बेटी की शादी, घर का लोन, बीमारी का लोन, मेडिकल का खर्चा, इसको दांव पे लगाकर जिस कर्मचारी का पैसा इस तरह से वेस्ट किया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों से बात करने वाला एक भी यूनियन का या यूनियन नेता, यूनियन नहीं है क्या? देखिए, इस मुद्दों पर यूनियन का कोई रोल भी नहीं है। हमने तो शिकायत देनी होती है, हमने शिकायत दे दी, अब उस पर अधिकारी काम तो कौन करेगा? उन कर्मचारियों को इंसाफ कौन दिलाएगा? कर्मचारियों के लिए तो हमारी यूनियन है। तनख्वाह के लिए कल भी राजकुमार धिंगान जी गए थे, परसों, आज शायद तनख्वाह आ जाएंगी। और देखो, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, और कर्मचारियों की मजदूरी का, अधिकार का और हक है। हक का पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा। अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं मिली। शादरे साउथ में कल तक तनख्वाह नहीं आई है, पिछले महीने की, तो अभी तक तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। ये लगभग 1000 करोड़ रुपया जो दिया गया है मेट्रो वेस्ट कंपनी को, ये सब धांधलेबाजी है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जेब भरो। यानी कि दिल्ली की सरकार ये चाहती है सच में कि कर्मचारी को प्राइवेट करके अपनी जेब गर्म करी जाए। अब दिल्ली की सरकार चाहती है या केंद्र सरकार चाहती है, इसके बारे में तो जानते नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग तो सरकारों ने बनाई रखी है। केजरीवाल जी ने भी कई बार कहा प्राइवेटाइजेशन करेंगे, खत्ता खत्म करा देंगे, ये खत्म करा देंगे। अरे भाई, जो ये शिकायत आ रही है, जो चोरी हो रही है, जो डस्ट, कूड़ा उल्टा सीधा 2 नंबर का ले जा, इसे तो बंद करा दो। खत्ता तो तभी खत्म हो, जब तक वहां पर ये 2 नंबर का कूड़ा बंद नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, लिख कर देता हूँ, कभी वो खत्ता मिटेगा नहीं। अभी आपने मुझे ऑफ कैमरा एक बात बताई, दोस्तों लगभग 4 बज चुके हैं अभी, और आपने बताया एक संजीव नाम का कर्मचारी है जिसके साथ मेट्रो वेस्ट कंपनी के गुंडों ने मारपीट का मामला आया है। वो क्या है मामला पूरा? देखो, एक संजीव के नाम से है, एक राजेश नाम का लड़का था, उसकी भी मैं अभी आपको कॉपी दूंगा। उसने थाने में भी कंप्लेंट करी, उसे नौकरी से भी हटा दिया, बेचारा थ्री व्हीलर चला रहा। तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, जिसने आवाज उठाई उसी को बाहर, जिसने आवाज उठाई उसी को बाहर। बाद में उसमें फिर क्या होता, हर आदमी ने अपने बच्चे पालने होते हैं, फिर वो कहता है यार इनका तेल ही तो चोरी करके देना। जब रक्षा वो कर ही लेते हैं, जैसे अभी एक वो कल जो आप वीडियो दिखा रहे थे, वो नेता बना हुआ है, वो ही तेल चोरी करा रहा है, उसकी प्रमोशन हो रही है। तो यही सब चीज है, जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उतनी बड़ी प्रमोशन होगी। दोस्तों, अगली खबर में हम संजीव जी के पास हम जरूर मुलाकात करेंगे। हमारी उनसे बात हुई है और वो हमसे शायद मुलाकात करेंगे। अगर आज ही मुलाकात हुई तो बहुत जल्दी आपको उनकी खबर भी देखने को मिलेगी, और आपको ये सच्चाई का पता चलेगा कि कर्मचारी जो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईमानदार कर्मचारी हैं, उनके साथ किस तरह का कुठाराघात यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, आपसे जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।